हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ADD बाय आर्ची। मैं हूं आर्किटेक्ट अर्चना आनंद और आज मैं लाई हूं आपके लिए इंटीरियर्स में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट लैमिनेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हमारे साथ हैं लैमिनेट फील्ड में एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है एक वेल नोन कंपनी एडवांस डेकोरेटिव लैमिनेट्स में। आज वो हमारे साथ हमें देंगे इनसाइट्स इस फील्ड के बारे में और आम आदमी के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसे अपने कंस्ट्रक्शन में इंटीरियर्स में स्पेशली चाहिए होती है। आई वेलकम मिस्टर रवि प्रताप फ्रॉम एडवांस डेकोरेटिव लैमिनेट्स। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसा आपने बताया कि मैं एक एक्सपर्ट, मैं ऐसा कुछ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं जो भी जानता हूँ इस पे मैं कोशिश करूँगा कि अपने जानकारी को आपके साथ मैं साझा करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताने का कोशिश करूँगा कि लैमिनेट्स में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं लगाने में, या क्यों लगाते हैं या कैसे लगाते हैं। तो हम लोग इसी बात को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज कि लैमिनेट में प्रॉब्लम क्या क्या आता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैमिनेट कितने तरीके का होता है। चलिए रवि जी, हम इसी से बात करते हैं कि लैमिनेट क्या होता है और कितने टाइप का होता है। हाँ, जैसे मैम आपने पूछा लैमिनेट कितने तरीके का और क्या होता है लैमिनेट। लैमिनेट देखो मैम, एक बेसिकली बहुत आसान सी भाषा में मैं समझाऊं तो लैमिनेट एक प्रोडक्ट है जिसको हम सरफेस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं जी। जैसे मान लो हम सबसे बेसिक बात करते हैं, ऑफिस तो चलो आगे, सबसे बेसिक हम घर की बात करते हैं। अगर हमारा घर हो तो घर में हम लैमिनेट कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे दरवाज़ा, सबसे बेसिक हमारे घर में हम इंटर किए जी। सबसे बेसिक सा चीज़ हो गया लैमिनेट, सॉरी दरवाजे हो गए। तो दरवाजे पे आप लगाने का तो देखो पेंट भी लगा सकते हो, लगाने का उस पे आप विनियर लगा सकते हो, काफ़ी सारा ऑप्शंस है हमारे पास। लेकिन लैमिनेट क्यों? क्योंकि लैमिनेट जो है एक सबसे सिंपल सा लगाने का तरीका, बड़ा आसान है, इजी टू अप्लाई है। इजी टू अप्लाई है। आप क्या है कि लगाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है इसमें जी। जैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है कि आप लगा तो लिए लेकिन उसमें उसका मेंटेनेंस ज़्यादा आपको वो आ रहा है। तो लैमिनेट में क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आपको इसमें नहीं आएगा। नॉर्मल आप गीले कपड़े से भी साफ़ कर दिए, अगर गंदा हो गया गीले से भी साफ़ कर दिए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यूजेस का बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहले हम घर में एंटर किए दरवाजे पे जी। आप जाते हो मान लो बेड पे, जी। हर जगह लैमिनेट यूज़ हो रहा है। आप कोई टेबल बना रहे हो वहाँ पे यूज़ हो रहा है लैमिनेट, किचन बना रहे हो किचन में लैमिनेट यूज़ हो रहा है, वार्डरोब, हर एक जगह। जैसे मैं अभी घर के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ आप यूज़ हो रहा है लैमिनेट। ऐसे आप ऑफिस में चले जाओ, हर जगह ऑफिस में आप जाओगे कहीं पे भी, टेबल टॉप कहीं पे भी आपको लैमिनेट का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। बिना लैमिनेट का ऐसे कोई भी सरफेस, जैसे मान लो प्लाई या HDHMR या MDF, उसको आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हो। उसको ट्रीट करने के लिए आपको लैमिनेट का आवश्यकता जरूर आएगा। तो रवि जी, जैसे आपने कहा कि हम दरवाज़ों पे लगा सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस की टेबल्स पे यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या टाइप होते हैं। टाइप मैम, लैमिनेट का जो टाइप है इसमें तो काफ़ी सारे तरह के लैमिनेट आते हैं जी। लेकिन जो अभी तक हम लोग बना रहे हैं, हम लोग मार्केट में जो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो हम लोग 3 तरीके का लैमिनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। पहला तो सभी कोई कर रहा है, जैसे ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, ये सदियों से चला हुआ आ रहा है, जिसको पेपर बेस लैमिनेट कहते हैं। ओके। अब पेपर बेस लैमिनेट का मतलब ये आप समझ रहे हो कि पेपर से, जिसका बेस पेपर हो और डिजाइन पेपर ऊपर से पेस्टेड हो, वो हो गया पेपर बेस लैमिनेट जी। उसके बाद हम लोग अभी कुछ टाइम पहले, 5 साल पहले, अभी हम लोग PVC लैमिनेट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं। PVC लैमिनेट बेसिकली क्या है मैम कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको होता क्या है कि लैमिनेट में प्रॉब्लम आता है कि मान लो कहीं पानी से किचन में लग रहा है या वॉशरूम के दरवाजे पे आप लग रहा है लैमिनेट, ऐसे फ्रंट से आप देखोगे यहाँ से, तो फ्रंट से तो ये वाटरप्रूफ हो गया, लेकिन अगर इसके बैक साइड में पानी का अगर कोई भी सोर्स है तो यहाँ कभी ना कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम आए लैमिनेट में। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम PVC बेस्ड लैमिनेट लेते हैं तो जहाँ पर वेट एरियाज हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि प्लास्टिक बेस्ड जो लैमिनेट है, PVC लैमिनेट,
सो पानी से सबसे पहले वो खराब नहीं होगा, चाहे उसमें फ्रंट से पानी लगे या बैक साइड से लगे। जैसे आप दरवाजे की बात मैं कर रहा था, तो घर में आप जैसे वॉशरूम का दरवाजा हो गया या किचन का एरिया जो सिंक जहाँ पे लगा होता है वहाँ पानी कहीं ना कहीं से तो थोड़ा तो आएगा ही पानी, तो वहाँ पे ये पीवीसी आप रिकमेंड कर सकते हो किसी को कि पीवीसी लैमिनेट लगा सकते हो। अब उसके बाद अभी क्या मार्केट थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो उसके बाद अभी एक्रेलिक लैमिनेट एक नया काफ़ी मतलब डिमांड में अभी है प्रोडक्ट, एक्रेलिक लैमिनेट। बेसिकली एक्रेलिक लैमिनेट जो है ये यूज़ करने का वो है कि इसमें क्या ग्लॉसीनेस जो चमक है वो एज कम्पेयर टू लैमिनेट और पीवीसी ये इनसे कहीं ज्यादा होता है। जस्ट लाइक ग्लास, आप जैसे लेकेड ग्लास देता है आपको, जैसे आप जनरली लेकेड ग्लास आप यूज करते होंगे, तो लेकेड ग्लास मैम क्या है कि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, महंगा है वो हर कोई उसको वियर नहीं कर सकता है और वो थोड़ा हेवी भी हो जाता है। और उसका दूसरा ये हो गया कि थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा वो होगा कि हायर है मेंटेनेंस। अब मान लो घर में बच्चे हैं, अब ग्लास अगर आप यूज कर रहे हो थोड़ा सा तो आपको रख रखाव करना होगा ध्यान से जी, तो वहां आप कहीं ना कहीं एक्रेलिक को आप चूज कर सकते हैं। हाँ, चूज कर सकते हैं। किचन हो या वार्डरोब हो तो एक ग्लास फील आएगा आपको, ग्लॉस एक्रेलिक में काफी ज्यादा होता है। अच्छा रवि जी, जैसे हम अपने वार्डरोब्स बनाते हैं, किचन के कैबिनेट्स बनाते हैं या टेबल के में ड्रॉर्स बनाते हैं, तो एक हमारी सरफेस हो गई उसके एक्सटीरियर की और एक सरफेस हो गई उसके इंटीरियर की। हाँ। तो कुछ इस पे बताएंगे लोगों को कि कैसे चूज करना चाहिए उसके लिए। मैम जैसे आपने बताया एक्सटीरियर और इंटीरियर, लैमिनेट जैसे हम यूज कर रहे हैं, मान लो एक हम वार्डरोब बना रहे हैं जी, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, एक वार्डरोब बना रहे हैं जी, तो फ्रंट का तो देखो काफी हम लोग बात कर चुके हैं कि लैमिनेट है, पीवीसी है, पेपर बेस है, एक्रेलिक है। तो ऐसे में क्या है कि एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जैसे आप इंटीरियर को मतलब जो कारकस बॉक्स बन रहा है उसको कैसे आप कवर करेंगे। काफी टाइम पहले क्या होता था कि लोग पेंट करते थे उसमें जी, वाइट पेंट या कोई भी पेंट आप कर दिए उसमें। हाँ। तो पेंट जब आप कर रहे हो तो वो फील और फिनिश कहीं ना कहीं और वो जो मटेरियल रखते थे, जो सामान हाँ, रखते थे उस पे पेंट ट्रांसफर भी हो जाता हाँ, था। बिल्कुल। तो एक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसको लाइनर, जनरल वर्ड में हम लोग लाइनर बोलते हैं जी, जो कि बेसिकली 7-2 थिकनेस में होता है। ये अभी हमारे पास व्हाइट कलर का एक सैंपल है। बेसिकली ये 0.72 mm थिकनेस का है, 7-2 mm थिकनेस का होता है। और इसमें क्या है मैम कि लैमिनेट के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं, लैमिनेट का एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि 8x4 का थिकनेस साइज होता है। 8 फीट बाई 4 फीट की एक शीट आती है। हाँ, 8x4 का होता है, 32 स्क्वायर फुट का होता है। इसमें अलग अलग वो आता है थिकनेस, जैसे लाइनर 7-2 इंटरनल में आप यूज कर रहे हो। अब जो जैसे अभी आपने बात की कि इंटीरियर के लिए आप कम थिकनेस की लैमिनेट यूज करते हैं, तो क्या इससे कॉस्ट में भी फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल मैम, कॉस्ट में फ़र्क बिल्कुल आएगा एज कम्पेयर टू अगर फ्रंट की लैमिनेट देखो, अगर आप फ्रंट में 1 mm लगाते हैं लोग, 0.8 लगाते हैं, तो उससे प्राइस में काफ़ी, क्योंकि ये ज़्यादा लगने वाला प्रोडक्ट है, हर तरफ आप यूज़ कर रहे हो तो ये पूरा सरफेस को कवर कर देगा, इंटरनल अंदर भी और बाहर भी। तो कॉस्ट तो इसका एज कम्पेयर टू जो फ्रंट का लैमिनेट है उससे सस्ता होता है ये। ओके, इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है डिज़ाइन के, क्योंकि अगर सिर्फ वाइट लगाएंगे तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। हाँ, अब ये भी है, जैसे अभी पहले काफ़ी टाइम पहले आई थिंक 5-6 साल पहले तक सिर्फ वाइट, ऑफ वाइट ही चलता था जी जी, मार्केट में जो चलता था। हाँ। लेकिन अभी देखो ट्रेंड बदल रहा है जी, अब हर चीज़ को, हर किसी को नया चाहिए कुछ। बिल्कुल। तो कुछ टाइम पहले मार्केट में आया फैब्रिक कलर आया, फैब्रिक सीरीज। अब फैब्रिक को लोग काफ़ी पसंद करें जी, कुछ कॉटन फैब्रिक वगैरह है जी, जो कि काफ़ी अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया जी। अब लेकिन अभी भी क्या है, फिर उसके बाद अब लोग चलो भाई फैब्रिक भी और डेवलप करना चाहते हैं, तो स्टार्ट फिर हुआ कि चलो भाई कुछ वुडन पैटर्न लाया जाए जी, जो वुडन का जो फ्रंट में जो लैमिनेट लगता है उस तरह का कुछ वुडन शेड्स डाला जाए जी। और नो डाउट मैम काफ़ी अच्छा रिव्यू, जैसे आप अभी भी आप कहीं आप कमर्शियल में आप देखोगे जी, जैसे आप होटल किसी होटल में जाओ या कहीं, जैसे रेसिडेंशियल में कोई बहुत प्रीमियम रिच लुक चाहता है अगर, तो आप देखना कि लैमिनेट में इंटीरियर का जो लैमिनेट होगा जी, वो वुडन लगाते हैं, वो वुडन थोड़ा सा रिच, आपको तो पता है, आप तो आपको बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि
हम जब फैब्रिक बेस या वुडन बेस ग्रेन्स बेस्ड लैमिनेट अंदर लगाते हैं तो वो पूरे वार्डरोब की, पूरे इंटीरियर की एक उसकी ग्लॉस एनहांस कर देता है। जी, इसमें फिनिश की बात करें तो इसमें बेसिकली मैट फिनिश और एसएफ फिनिश लोग लगाते हैं जी, क्योंकि ग्लॉस आप इंटरनल में यूज नहीं कर सकते हो। मैं एक बात और जानना चाहूँगी दर्शकों के लिए कि क्या हम जब लैमिनेट बाहर लगाते हैं एक वुड फ्लश डोर पे या किसी बेस पे और अंदर भी लगाते हैं तो क्या उससे कुछ प्रॉफिट होता है हमें हमारे पूरे फर्नीचर में? मैम वो पूरे तरीके से, जैसे आप अभी बात कर रहे हो दरवाजे की, हम बात कर लें कि आपने बताया कि दरवाजे पे आप लैमिनेट, एक दरवाजा है, आप फ्रंट पे और बैक साइड से आप दरवाजे पे आप लैमिनेट लगा रहे हो। लैमिनेट क्या है मैम, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि ये एक, जैसे अब मान लो बरसात का टाइम है जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो एक प्लाईवुड का फ्लश डोर है जी, और उस दरवाजे के ऊपर आप लैमिनेट नहीं लगाते हो जी, तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है? प्रॉब्लम ये आएगा कि बरसात हुआ तो पानी, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो प्रॉब्लम, अगर मान लो उसको एब्जॉर्ब करेगा और कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगा उसमें। अब उस पर क्या है, एक आप ट्रीटमेंट कर दिए उसको, ऊपर से फ्लश डोर पे आप लैमिनेट प्रेस कर दिए, तो ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट की तरह भी हो गया। हाँ, और प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर की सरफेस। हाँ, अंदर की सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे बारिश धूप इससे बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हमने बात कर ली कि हमारे पास जो हमारे फर्नीचर्स हैं, हमने एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए। अब हम बात करते हैं उन इश्यूज़ की जो एक कॉमन आदमी को बनवाते हुए बहुत आता है, वो है कैसे लैमिनेट को अप्लाई किया जाए सरफेस पे। हमने कॉमनली हमारे साथ आता है कि हम बबल आ गए, एजेस ट्रिम कर गई, कटिंग करी, चिपिंग आ गई, और उसकी मैचिंग के एजबेंड्स नहीं मिले, पेस्टिंग अच्छी नहीं हुई। तो हमने कहीं ना कहीं देखा है कटिंग करने में और पेस्टिंग करने में लैमिनेट को काफ़ी इश्यूज आते हैं, स्पेशली अगर वो साइट पे हो। जब हम मशीन से करते हैं, फैक्ट्रीज में कराते हैं, तो क्योंकि वो फैक्ट्रीज में हो रहा है, बड़ी मशीन से हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो काफ़ी हद तक चल जाता है। लेकिन सारे काम फैक्ट्रीज में नहीं हो पाते हैं, कुछ साइट पे होता है, पे भी होते हैं। तो वहाँ पर हमने जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है बबल्स की, कि पेस्ट करा सारा, हमने केमिकल लगाया लेकिन बबल्स आ गए। और जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो साइड्स चिप ऑफ हो जाती हैं। तो आप उस पर थोड़ा बताएं कि कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे आपने बताया मैम प्रॉब्लम कि लैमिनेट लगाते टाइम, और ये आपने बताया कि फैक्ट्री में तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम हो जाता है जी। अगर आप 100 की बात करें तो 1-2% चांस होता है कि जहाँ शायद ऐसा हो कि बबल्स आ जाए या कुछ भी ऐसा हो गया। लेकिन आप ऑन साइट यूज़ करते हो तो ज़्यादा बबल्स आने का चांसेस होता है। अब जैसे बेसिकली क्या है मैम, ये एक प्रोडक्ट है जी, जो कि पेपर से बना हुआ है जी, ठीक है, और एक काफ़ी बड़ा सीट भी काफ़ी, मतलब 8x4 का सीट का साइज होता है। तो बबल्स एक तो पहले देखो कब आता है। क्या आपको कभी ऐसा फेस करने को मिला कि आप गर्मी के टाइम में जी, मतलब मई जून में आप सीट लगाए और बबल्स आ गया? आप जब भी ये प्रॉब्लम फेस करती होंगी, ये प्रॉब्लम फेस जैसे अभी सर्दी जी, ठीक है, और जैसे बरसात का टाइम होगा उस टाइम ये प्रॉब्लम आप ज्यादा फेस कर रही होंगी, जब मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली एयर में ज्यादा हो जाता है। अभी जैसे क्या होता है, अब जैसे लैमिनेट की बात करें, अब हम जैसे अभी सर्दी का मौसम है जी, अभी हो रहा है ना, अभी हर कुछ, अभी इतना ज्यादा मॉइस्चर है, अभी एयर में मॉइस्चर है। अब लैमिनेट आप दुकान से मंगाए, रोल करके आया, हाँ, और एज इट इज साइड पे वहाँ गोल करके उसको रोल बना के रखा हुआ है। अब वो 2 दिन वहीं पे है जी। अब उसमें कुछ ना कुछ तो एयर से जो मॉइस्चर जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसको लैमिनेट में ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब जब आप पेस्टिंग का टाइम आता है तो कारपेंटर्स क्या ज़्यादातर, जैसे जहाँ तक मैं देखा हूँ कि जब प्रॉब्लम क्या आता है, बड़े साइज के पीसेस को आप वर्टिकल अप्लाई करना, या 8x4 के सीट को आप वो करके पूरा पेस्ट कर देना। देखो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का वो है, वहीं से प्रॉब्लम जो होता है वो स्टार्ट वहीं से होगा। अब जैसे 8x4 का सीट है, अब मान लो सीट में कोई मॉइस्चर होगा, अब आप ग्लू को स्प्रेड किए दोनों सरफेस पे, प्लाई या जो भी आप सरफेस पे लगा रहे हो उस पे, और लैमिनेट पे आप पेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे एयर बबल्स रह जाते हैं। आप कितने भी वो कर लो, हाथ से कोशिश कर लो, लेकिन अगर 8x4 का सीट है तो उसमें एयर डॉट्स छोटे छोटे काफ़ी जगह होते हैं।
तो आप सजेस्ट करेंगे कि हम छोटे पीसेस में लें? हाँ, जैसे इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मान लो जैसे कुछ लोग अब ये भी कह सकते हैं कि मेरा दीवार 8x4 का है तो मैं इसको छोटे में कैसे कर दूं। मतलब कोशिश ये करो कि 8:2 का कर लो, ताकि एयर जो है वो स्प्रेड होके बाहर निकल जाए, जो बबल्स बनाने का जो मतलब जो चांसेस हो वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप छोटे पीस करके लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब चांसेस कम होगा बबल्स आने का। और जब से हम कटिंग करते हैं और चिपिंग करते हैं उसके लिए कुछ आप बताएं। हाँ, जैसे कटिंग करते हैं, अब फैक्ट्री में तो देखो मैम वो पैनल्सो मशीन में लगाया तो वो तो बहुत फिनिश अच्छा होता है। अब जनरल साइट की बात करते हैं कि एक साइट चल रहा है, वहाँ एक कारपेंटर को लैमिनेट को कट करना है तो वो कैसे करे। हमेशा तो जैसे सबसे पहला वो होना चाहिए कि लैमिनेट को फ्रंट साइड से काटें। फ्रंट साइड से लैमिनेट कटर, हर कंपनी जो लैमिनेट बनाती है हम भी देते हैं। हाँ जी। लैमिनेट कटर हम देते हैं। अच्छा। तो लैमिनेट कटर से उसको फ्रंट साइड से काटे, जैसे ये जो सरफेस है जी, इसको हम इधर से काटें। ओके। और इसको इस तरह बेंड करेंगे तो यहाँ चिपिंग आने का चांसेस काफ़ी कम होगा। हाँ, ये बात जनरली लोगों को ध्यान देने की है कि जब हम शीट लाएं शॉप से तो बहुत टाइम तक हम उसको होल्ड में नहीं रखें, रोल करके नहीं रखें। जब उसको यूज़ करना हो तो उसकी सरफेस को अच्छे से क्लीन करें। कोशिश करें कि हम उसको थोड़ा छोटे पार्ट्स में हम ऐसा डिज़ाइन अप्लाई करें कि कटिंग हो पाए, पूरी लेंथ एक साथ ना लगे। और जब हमें इसे कट करना हो तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू करती है, सजेस्ट करती है। तो हम अपनी लेबर से कहें, अपने कॉन्ट्रैक्टर से कहें, अपने आर्किटेक्ट से, डिज़ाइनर से कहें कि वो इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करें रादर देन यूजिंग द लोकल कि हमने बस आरी ली और काट दिया, और जल्दबाजी का ना करें। और कंपनी के एसोसिएट से हम कनेक्ट करें और फिर हम अपनी उसको यूज़ करें। रवि जी, इससे आगे हम चलते हैं कि आपको क्या लगता है, कुछ और छोटे इंसाइट्स दीजिए कि क्लाइंट्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं लैमिनेट चूज़ करने में कि सपोज़ करिए हमको कहीं पर बेंड करनी है सरफेस, और क्या ये टेम्परेचर से या साइट की लोकेशन से भी मैटर करता है। हमें बेंड करनी है, हमारा टेबल है, हम चाहते हैं कि उसका एज हमको एकदम राउंड चाहिए, तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बेंड हो जाता है, और अगर है तो वो कैसे हम यूज़ करें? हाँ, बिल्कुल सही आपने मैम क्वेश्चन किया है। एक प्रोडक्ट तो जैसे मैं बता रहा था आपको, पीवीसी लैमिनेट जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बना हुआ होता है जी। सो ये प्रोडक्ट मैम 90 डिग्री बेंडेबल होता है। ओके। सो आप किसी भी सरफेस पे, जैसे आपने टेबल की बात की कि टेबल पे आप लगाएं और आप उसको बेंड कर सकते हो जी। और दूसरा आपने बताया कि मौसम भी कोई रीज़न, ऐसा कोई रीज़न भी हो सकता है जी। तो पीवीसी मैम प्लास्टिक है जी। अब प्लास्टिक का मैम जो नेचर है वो कैसा है, अभी मान लो सर्दी होगा या ठंडे जगह पे आप प्लास्टिक को रखोगे जी। तो वो कहीं ना कहीं तो हार्ड होगा जी। जैसे मेरे पास एक ये पीवीसी का सैंपल है जी। ये पीवीसी लैमिनेट का हमारा सैंपल है जी। अब जैसे मान लो आप इसको सोच के देखो कि आप ना ये शिमला में या कश्मीर में आप इसको यूज़ कर रहे हो जी। अब मान लो ये कश्मीर में होगा तो कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। बिल्कुल। उसके बाद आप सेम उसी टाइम सोच के देखो कि यही सीट को आप गुजरात में कर रहे हैं, गुजरात में आप कर रहे हो, राजस्थान में कर रहे हो, जहाँ टेम्परेचर 50 है, 45 है, और वही आप यूज़ कर रहे हो कश्मीर में यूज़ कर रहे हो जहाँ माइनस में भी टेम्परेचर है जी। तो बिल्कुल तरीका तो होगा, अलग होगा इसमें, हो सकता है इसका वो भी चेंज हो। अब जैसे आप ठंडे में रखोगे तो ये हार्ड होगा और गर्मी में रखोगे तो वो सॉफ्ट होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है। अगर आप किसी प्लास्टिक को गर्म करते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो सेम यही चीज़ है। अब जैसे काफ़ी कारपेंटर्स या काफ़ी साइट से मैं भी जहाँ तक देखा हूँ कि ये प्रॉब्लम आता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और आप प्रोडक्ट कहते हो कि आपका 90 डिग्री बेंडेबल है, और ये जब मैं बेंड कर रहा हूँ तो इस पे एक वाइट लाइन आ रहा है, जहाँ से भी मैं बेंड कर रहा हूँ तो वाइट लाइन आ रहा है। सो ये क्यों आ रहा है जी? तो इसका देखो एक सबसे कॉमन सा चीज़ है, समझने वाला चीज़ है जी। जब प्लास्टिक हार्ड होगा आप उसको बेंड करोगे तो प्लास्टिक भाई ये तो कलर किया हुआ है तो ये बेंड होगा तो वाइट तो लाइन आएगा। ओके। और यही सेम केस को आप अगर मान लो आप गुजरात में जैसे हम बात कर रहे थे वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ गर्मी है, वहाँ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ आराम से बेंड हो रहा है, वो बेंड हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक छोटा सा एक प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में, हीट गन आप लोग यूज़ करते होंगे। तो क्या है कि पहले आप इसका तो ग्रूव करो, पीवीसी लैमिनेट को बैक साइड से ग्रूव किए जहाँ से भी बेंड करना हो जी।
जैसे आप बेंड करने के लिए एसीपी बेंड करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो सेम वही प्रोसेस इसका भी है। इसको बेंड करने के लिए बैक साइड से ग्रूव डालें जी, और वहाँ पे हीट गन का यूज़ किए, वहाँ वो सॉफ्ट हो गया जी, तो वो जब बेंड होगा ना तो जो वाइट लाइन बनेगा ना वो नहीं बनेगा इसमें। वो नहीं बनेगा। अच्छा, आप कुछ कॉमन केमिकल्स के बारे में बता सकते हैं जो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग काम दे देते हैं छोटे ठेकेदारों को, तो वो अपना कुछ पैसा बचाने के लिए, कुछ टाइम बचाने के लिए नॉर्मल एडिसिव से लगा देते हैं जो उस आपकी एक्रिलिक शीट को या पीवीसी शीट को सपोर्ट नहीं करता है। तो मीन टाइम के लिए तो वो चीज़ लग जाती है, कुछ टाइम के बाद वो बाहर आने लग जाती है। हाँ, तो जैसे बबल्स आ गया उसमें, हाँ, या शीट कभी देखे होंगे आपने, पूरी शीट आ जाती है, शीट बाहर आ गया। कई बार हमने ये भी प्रॉब्लम फेस की है कि काफ़ी हार्ड केमिकल लगा दिया और पूरा, जैसे वार्डरोब का पल्ला है वो पल्ला ही बेंड कर गया। तो होता है कि भाई ऐसे कैसे बेंड कर गया। हमें रियलाइज़ हुआ कि जो शीट लगाई थी उसका जो केमिकल था वो इतना हार्ड था कि उसने स्ट्रेच कर दिया, और शीट भी मोटी है, वुड है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया और वो बेंड कर गया। तो कुछ आप ऐसे केमिकल्स बता सकते हैं कि जो हमारे दर्शकों के लिए हों, ज़रूरी कि इनका ध्यान रखें कि ये नहीं यूज़ करने हैं, या कहाँ ये जानकारी पा सकते हैं कि जो वो चूज़ कर रहे हैं उसके लिए क्या केमिकल लें? क्या आपकी वेबसाइट पे या कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन है? देखो, ये मैम हर एक लैमिनेट कंपनी अपने उसमें एजुकेट करता है लोगों को कि आप जैसे पीवीसी लैमिनेट या एक्रेलिक बेस लैमिनेट है, देखो ये इसमें तो वाटर कंटेंट तो इनटेक होगा नहीं। बिल्कुल। अगर आप पेपर बेस लैमिनेट यूज़ कर रहे हो तो वो तो इनटेक करेगा, वो तो सूखेगा दोनों तरफ से, तो वो पेस्ट हो गया। लेकिन कभी कभी कस्टमर या ठेकेदार या कारपेंटर भाई जो करते हैं, गलती क्या करते हैं कि नॉर्मल जिससे आप पेपर बेस लैमिनेट को मान लो प्लाई पे पेस्ट कर रहे हो या एमडीएफ पे पेस्ट कर रहे हो, सेम उसी ग्लू से आप प्लास्टिक बेस लैमिनेट, पीवीसी बेस और एक्रेलिक को भी आप सोच रहे हो कि ये भी तो ग्लू है, इससे भी पेस्ट हो जाएगा ये। लेकिन समझने वाला चीज़ ये है मैम कि वो प्लास्टिक को पेस्ट करने के लिए, वो प्लास्टिक से वुड को पेस्ट करने के लिए नहीं है। वो वुड टू पीवीसी के लिए अगर आप मार्केट में देखोगे तो जो भी ग्लू कंपनियां हैं वो सभी कंपनी पीवीसी और एक्रेलिक के लिए अलग ग्लू रिकमेंड करते हैं। और हम भी जो हम लैमिनेट बना रहे हैं तो हम पेपर बेस लैमिनेट भी बना रहे हैं, हम एक्रेलिक बना रहे हैं, हम पीवीसी बना रहे हैं। सो इसमें क्या है कि हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि ये रेजिन एडेसिव का ही यूज़ करें इसमें। तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हो कि आपके साइट्स पे प्रॉब्लम ना है। ये सब आप ध्यान, नॉर्मल कोई भी कस्टमर देख सकता है, समझ सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर सपोज करिए कि हम जाते हैं एज अ क्लाइंट, अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं और सब बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसका लें और क्यों लें। तो कुछ इस पे बता सकते हैं कि आपकी कंपनी या मतलब लैमिनेट्स जब ले रहे हैं तो क्या ध्यान दे क्लाइंट? सबसे पहले तो मैम लैमिनेट लेने के लिए अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो कोई भी हो, अगर मैं घर के लिए देख रहा हूँ लैमिनेट जी, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा लेटेस्ट डिज़ाइन। अगर मैं 2025-26 में बैठा हूँ जी, तो जो सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन होगा, अट्रैक्ट तो हमको डिज़ाइन कर रहा है जी, कि जो भी टेक्सचर होगा मैं तो सबसे पहले वो देखूंगा। दूसरा क्या है, ये देख सकते हैं कि क्वालिटी सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है जी, वो है क्वालिटी। देखो प्राइस तो मैटर करता है जी, प्राइस तो ठीक है क्योंकि एट द एंड होना है, पैसा देना है और जैसे आप वो करोगे वही होगा। लेकिन आप ये देखो कि आप एक कम बजट में और एक मिड रेंज में अगर आप देखो कि ना ही बहुत ज़्यादा महंगा और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता हो, लेकिन हाँ हमको अच्छे रेट में और एक बेहतरीन क्वालिटी मिले, तो आप उसके लिए आप एडवांस देख सकते हो। आप इसके पास काफ़ी वैरायटी है और क्वालिटी जो है हम टॉप ग्रेड बनाते हैं मैम। क्वालिटी में कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या कोई जैसे कोई कंपोनेंट है हम उसको कम करके हम कुछ और मिला रहे हो, नहीं, ये हमारा नहीं है। जैसे हम थिकनेस हमारा है, जैसे काफ़ी सारा स्ट्रेड में होता है कि आप थिकनेस आपको कह दिया 1 mm हाँ जी, और मैं आपको दे रहा हूँ 9.5 दे दिया या 9.2 दे दिया। अब ऑन साइट तो कोई देखो चेक तो करता नहीं है जी जी,
तो इस चीज़ के लिए आप देखो, आप अपना प्रोडक्ट आप देखो कि हाँ कैसा है, आप यूज़ करो और जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लो कि क्यों, मतलब हम कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट है, चाइना का मार्केट है और भी सारे कंट्रीज़ हैं, इटली में काफ़ी डिज़ाइंस बेस्ड होते हैं, तो क्या नया ला रहा है एडवांस अपने उसमें कि लोगों को रहे कि हाँ भाई, मतलब हर किसी को कुछ नया चाहिए? हर टाइम मैम हम लोग, एक तो क्या है कि इस ट्रेड में एक शायद पहला कंपनी होगा एडवांस जो हर साल अपना हर एक फोल्डर को रिन्यू कर देता है। ओके। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैं आपको कैटलॉग दिया था, फिर मैं बोला मैम चेंज हो गया कैटलॉग, तो आपने कहा कि ये काफ़ी जल्दी हो गया। नहीं, हम साल भर में, एक साल में हम कैटलॉग को अपडेट करते हैं जी। और इससे क्या होता है मैम कि अब मान लो मैं एक कैटलॉग को 2 साल तक मैं वो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन पुराना होते जा रहा है, आदमी बोर होते जा रहा है एक ही डिज़ाइन देख के। तो ये एक हमारा एक स्ट्रैटेजी भी है कि हम इसको टाइम टू टाइम चेंज कर देते हैं, हर साल में आपको हम नया फोल्डर दे देंगे। तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप डिज़ाइंस देखने जाएं तो अपने जिस ईयर में आप देख रहे हैं उसका लेटेस्ट आप उसकी फोल्डर को देखें, सो दैट यू गेट अ लेटेस्ट डिज़ाइंस। फोल्डर का ईयर ज़रूर चेक करें। हाँ, ये ईयर चेक कर सकते हैं उसमें हम। अच्छा, आपके प्रोडक्ट देखिए, सब अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा ही कहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की कुछ वारंटी देते हैं? मैम अगर प्रोडक्ट जैसे वारंटी तो मैम बिल्कुल देते हैं हम अपने प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट जैसे लैमिनेट है जी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? प्रॉब्लम जैसे लोग कहते हैं बबल्स आ गया, तो प्रॉब्लम लैमिनेट का है जी, क्योंकि भाई दिख तो रहा है लैमिनेट। हाँ जी, सबसे सरफेस के ऊपर तो लैमिनेट है। बिल्कुल। अब कौन लगाया, कैसे लगाया, क्या किस सिचुएशन में लगाया था वो तो किसी को नहीं पता। बिल्कुल। तो दिख रहा है क्या कि लैमिनेट, भाई बबल्स आ गया, लैमिनेट वाले को पकड़ो, लैमिनेट खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लैमिनेट में जो गारंटी और वारंटी की बात कर रही हैं आप, जी, सो कोई भी कंपनी हो लैमिनेट का, वो बबल्स पे कोई गारंटी या वारंटी नहीं देती है। अच्छा, ठीक है। गारंटी और वारंटी हमारे प्रोडक्ट पे, जैसे मैं पेपर बेस्ड लैमिनेट की बात कर रहा हूँ, जी, तो इसमें हमारे प्रोडक्ट पे है कि अगर इंटीरियर आप यूज़ कर रहे हो, मान लो आप रूम के अंदर यूज़ कर रहे हो जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा हो जी, अगर वहाँ कलर फेड हो गया या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का आता है, या हमारा जो ऊपर डिज़ाइनर पेपर लगा हुआ है वो चिप ऑफ हो गया, तो उस पर हम गारंटी देते हैं। अच्छा, एक हम जैसे बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स में एक्रिलिक शीट में हमने कई बार देखा है कि उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो क्या वो अप्लाई करने का गलत तरीका है, उसकी वजह से स्क्रैचेस आते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग कहते हैं कि नहीं, आपने जब पीछे से उसको लगाया तो जब शीट को खोला और उस पर काम किया तो आपने स्क्रैच पीछे से कर दिया जो विजिबल हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा लोगों को बताएंगे। जैसे क्या होता है मैम, अब मैं लैमिनेट से आपको बता रहा हूँ। जैसे एक मेरे हाथ में ये लैमिनेट है, ये बेज कलर है जी, सो इसके पीछे क्राफ्ट पेपर लगा है, बेस क्राफ्ट पेपर है, और जो डिज़ाइन पेपर है ना, हो सकता है यहाँ मैं रेड बना दूँ जी, या येलो बनाऊँ सीट, तो जो डिज़ाइन होगा जी, तो डिज़ाइन का कलर इसमें फ्रंट पे है जी, लेकिन एक्रेलिक में क्या होता है, बैक में होता है। ओके, डिज़ाइन बैक में होता है। अब जैसे मान लो लैमिनेट, ये मान लो 8x4 का एक लैमिनेट है, एक साइड पे गया जहाँ काम हो रहा है जी, अब काम होता है तो क्या होता है, कारपेंटर या कोई भी लेबर ऐसे खोल के सीट को ऐसे लेटा दिए जमीन लिटा पे। देते हैं। अब कोई भी मान लो मैं आया, मैं इस पे चढ़ के गया और नीचे से मान लो कहीं ना कहीं कुछ स्क्रैच आ गया, स्क्रैच आ गया। अब जब नीचे स्क्रैच आएगा तो विजिबल तो ऊपर होगा। ओके, अब होता है क्या है जनरली कि अब जैसे ये देखो आप, एक्रेलिक का सीट मेरे हाथ में है, सो इसमें आप देखो ये डिज़ाइन ये पीछे है, अब इस पे स्क्रैच अगर यहाँ आएगा तो ये इस पे फ्रंट पे विजिबल होगा। ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या करें कि सबसे पहले एक तो क्लीन सरफेस पे रखें। अब ये भी होता है कि भाई साइड पे तो धूल मिट्टी तो होगा, लेकिन ये क्या है कि ये हम खुद से ही ये सावधानी बरत सकते हैं कि एक्रेलिक हम वहाँ ही रिकमेंड करें, वहाँ पे जैसे हम लगा रहे हैं जी, तो एक्रेलिक को लगाने के लिए थोड़ा सा मतलब सावधानी लेने का जरूरत है। बेसिकली जब हमारा काम इतना फिनिश हो गया हो कि हमारी साइट पे इतनी हमारे पास जगह हो और इतनी क्लीननेस हो कि बेसिक डस्ट नहीं हो, उस स्टेज पे हम एक्रिलिक की शीट्स लेके आए और हम तब लगाएं। हाँ, और थोड़ा ध्यान रखें उस पर कि स्क्रैच को हम ही बचा सकते हैं। अब उसके बाद अब मान लो कि अब स्क्रैच आ जाने के बाद अब कोई कहे कि भाई
ये कंपनी से मैं लिया था, आपके सीट में स्क्रैच है, तो ये तो फिर हम इसको कैसे वो करेंगे कि स्क्रैच तो अब हो सकता है कि आपके साइट पे आया हो या कुछ भी हो सकता है। आप और थोड़ा सा इंसाइट दीजिए कि लैमिनेट ही क्यों लगाएं, पेंट जैसे वॉल्स पे भी आजकल हम लोग लैमिनेट्स लगाते हैं, तो पेंट ले लें, डिको पेंट ले लें या वॉल पैनल्स ले लें या कुछ और सरफेस ट्रीटमेंट की जगह हम लैमिनेट क्यों लें, थोड़ा सा इस पे और इंसाइट दें। इसके लिए क्या है मैम, लैमिनेट एक बेहतर विकल्प है जी। लैमिनेट क्या है, अब जैसे आप देखते होंगे कि कहीं कहीं ना दीवारों पे सीलन बहुत होता है। बिल्कुल। अब आप पेंट लगा रहे हो, आप खूब अच्छा कोशिश किए अपने से कि हम अच्छा पेंट कर दें जी। लेकिन अगर दीवार पे सीलन होगा तो वो पेंट उसके साथ बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और लैमिनेट में क्या है, जैसे अभी टेक्सचर पेंट भी जी। चल रहा है या ग्लॉसी लोग दीवार कराते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ। सो उसमें क्या होता है मैम कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीलन। ठीक है, अब साफ करना, अब पेंट पे अगर मान लो कोई दाग लग जाए, ठीक है, अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे पेंट आ रहे हैं जो कि बिल्कुल वॉशेबल हैं, लेकिन अभी मान लो अब हर कोई वहाँ तक एफोर्ड नहीं कर सकता है। ये भी बेसिकली आपको लैमिनेट लगाने के लिए एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन मिल जाता है। हाँ, और कहीं ना कहीं प्राइस की अगर बात करें तो थोड़ा कम ही है एज कम्पेयर टू आप देखें जो वॉशेबल पेंट वगैरह है, तो उसके और थोड़ा टाइम भी कम लगता है इसमें। टाइम कम लगता है, और ये क्या है कि फील जो है, जैसे मान लो आप टेक्सचर लगा रहे हो, मान लो वुडन टेक्सचर आप दीवार पे बिल्कुल कर रहे हो पैनलिंग में जी, तो कहीं ना कहीं लैमिनेट में ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, फील ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा आएगा। और एक तरह से आप देखो तो ये वॉशेबल भी है, आप इसको साफ कर सकते हैं नॉर्मल गीले कपड़े से, कोई केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेस मेंटेनेंस है। हाँ, लेस मेंटेनेंस आप इसको कह सकते हो। आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट, जैसे लैमिनेट की कॉस्ट की मैं बात करूं मैम, तो नॉर्मल बाज़ार में आप देखोगे तो 500 रुपये से लैमिनेट शुरू होता है और 5000 रुपये तक का लैमिनेट मार्केट में इजी अवेलेबल है। हर तरीके का लैमिनेट, जिसमें 1 mm अलग थिकनेस का है या 1.25 mm का लैमिनेट है, सो यही प्राइस रेंज में आता है नॉर्मल। ओके, बहुत अच्छा लगा रवि जी आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों को जो उनके बेसिक क्वेश्चंस थे उनका कुछ जवाब मिला होगा। दोस्तों, अब हम इस पॉडकास्ट के एंड पे आते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये बातचीत से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आया होगा। आप अगर और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ, और भी एक्सपर्ट्स को हम बुलाएं और दूसरी फील्ड्स के। तो जिस भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे हम बात करें, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। और इसी के साथ मैं रवि जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे पॉडकास्ट पे आए और लोगों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।